और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां अरावली मामले पर आज पर्यावरण मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस रहने वाली है। शाम 4 बजे का समय प्रस्तावित किया गया है, जब भूपेंद्र यादव प्रेस वार्ता करेंगे। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी कई बड़े सवाल जो इसको लेकर पूछे जा रहे हैं। ऐसे में आज जब पर्यावरण मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यहाँ पर विवरण दिया जाएगा, किस तरीके से उसको यहाँ पर बताया जाएगा, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि लगातार पर्यावरण के प्रति जिस तरीके से यहाँ पर असंवेदनशीलता देखी गई है, ये लोगों का आरोप है कि अरावली को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियां हैं उन्हें पहाड़ियां नहीं माना जाएगा, तो सीधे तौर पर वहां पर जो है खनन की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में डर ये है कि अरावली जो है अंदर ही अंदर कहीं खोखला ना हो जाए। इसी को लेकर अब जो है ये फैसला जिसका विरोध किया जा रहा है, इस फैसले के बाद अवैध खनन का खतरा जो है वो बढ़ जाएगा। और अरावली को जानिए, अरावली किस तरीके से महत्वपूर्ण है वो भी आप समझिए कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में ये फैली हुई है। जलवायु को स्थिर, जैव विविधता को सहारा अरावली देती है। सैंडस्टोन, चूना, पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर सीसा, जास्ता, तांबा, सोना, टंगस्टन भी पाया जाता है। दिल्ली से गुजरात तक करीब 650 किलोमीटर में अरावली फैली हुई है। और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या संकट इस पर है वो भी आपको समझा देते हैं कि देखिए, अरावली बचाना संकल्प होना चाहिए, विकल्प नहीं, ये अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है। सीधे तौर पर अरावली ही दिल्ली का प्रदूषण कम करती है। तमाम महत्वपूर्ण बातें जो कही गई वो हम आपको बता रहे हैं अखिलेश यादव की ओर से। वहीं भूपेंद्र यादव की ओर से क्या कुछ कहा गया वो भी आप समझिए। खनन क्षेत्र 37 जिलों के क्षेत्रफल का सिर्फ 0.19% है। सिर्फ सीमित क्षेत्र में खनन का काम होगा, ये बात उनकी ओर से कही गई। खनन की खुली छूट देने वाली खबर जो है वो झूठी है, क्योंकि लगातार इसी बात को लेकर विवाद हो रहा है कि 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियां अगर किसी और क्षेत्र में आएंगी तो कहीं ना कहीं उनमें खनन होगा। और भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की ओर से, बात भी यहाँ पर भूपेंद्र यादव की ओर से कही गई है। और ऐसे में इसी मद्देनजर 8 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विवरण वो देंगे, क्या कुछ ये फैसला, इस बारे में संक्षेप में वो बताएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की ओर से बार बार ये बात कही जा रही है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाया गया है उसे विपक्ष की ओर से कुछ और करके परोसा जा रहा है, यानी भ्रम फैलाने की कोशिश विपक्ष की ओर से की जा रही है। ये बात भूपेंद्र यादव की ओर से कही गई। हालांकि आज किस तरीके से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे होगी तो विवरण दिया जाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और ऐसे में समझिए आप, आर या पार की राजनीति जो है शुरू हो गई है। और ऐसे में अरावली पर विवाद क्यों है वो भी आप समझिए कि राज्य और प्रशासन को जमीन की परिभाषा बताने की आजादी अब मिल गई है। जंगल क्षेत्र को राजस्व भूमि या गैर वन क्षेत्र बताना संभव इसके जरिए हो गया है। और अरावली पर्वत पर खनन होने का लोगों को डर है कि यहाँ पर खनन जो आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ जाएगा। फैसले से पहले जंगल मानकर संरक्षण मिलता था, लेकिन अब राज्य सरकारें ये तय करेंगी कि ये वन है या नहीं, यानी 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को लेकर जो है अब राज्य की सरकार के हाथ में है कि वो इसे क्या तय करती है। अरावली बचेगी या कटेगी अब राज्यों पर यह निर्भर होगा। यानी कुल मिलाकर जो पहाड़ियों की नई परिभाषा यहाँ पर दी गई है, इसके जरिए अब राज्य पर ज्यादा राइट हो जाता है कि वो ये डिसाइड करेंगी कि अरावली का हिस्सा है या नहीं। और ऐसे में इसी के चलते लोगों को यह डर है कि अरावली की पहाड़ियां जो है वहां पर अवैध खनन बढ़ जाएगा। इसी बात को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर भी बवाल है और विपक्ष की ओर से भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। और क्या कुछ अरावली विवाद है वो भी आपने समझ लिया है। इस बीच हमारे साथ केशव हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। तो केशव, जरा ये बात समझाइए कि किस तरीके से आज भूपेंद्र यादव की ओर से सफाई दी जाए, क्योंकि उनकी ओर से ये बात साफ कही गई है कि जो फैसला दिया गया है उसमें अंधाधुंध कटाई नहीं होगी, जिस बात का लोगों को डर है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अरावली को लेकर सामने आया उसमें इस बात का जिक्र हुआ कि 100 मीटर से नीचे जितने भी पहाड़ हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, वो अब अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। उसके बाद ये विवाद शुरू हुआ
और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो छोटी हैं, ऐसे में पूरा जो पहाड़ का हिस्सा है वो खत्म हो जाएगा और अरावली की पहाड़ियां जो राजस्थान से शुरू होकर 4 राज्यों में जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, दिल्ली का जिक्र करें, राजस्थान में, तो इन राज्यों पर इसका विशेष असर पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से अब अलग अलग जगहों पर इसको लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी हो या स्वयं केंद्र सरकार हो, इस पर लेकर उन्होंने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि हम पहाड़ियों को खत्म करने नहीं जा रहे हैं। यह सिर्फ ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कैसे उनका संरक्षण किया जाए। बहरहाल आज 4 बजे केंद्रीय मंत्री जो है भूपेंद्र यादव इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन पर्यावरण एक ऐसा मुद्दा है, उसको संरक्षित रखना बहुत जरूरी है। और जब हम दिल्ली के लिहाज से, क्योंकि जो पूरी दिल्ली का जो व्यवस्थित हुई है वो अरावली की पहाड़ियों पर भी है, दिल्ली के ऐसे तमाम इलाके हैं जो अरावली की पहाड़ियों पर ही स्थित हुए हैं और अगर अरावली की पहाड़ियों पर इस तरीके से कटान की प्रक्रिया, कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि विपक्ष इस बात का जिक्र कर रहा है कि अगर उन्हें पहाड़ी नहीं माना जाएगा तो उस पर अवैध तरीके से जो खनन है वो शुरू होगा और उससे पहले जो सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं शुरू होती हैं उसके माध्यम से भी कंस्ट्रक्शन के वर्क शुरू किए जाएंगे। बिल्कुल केशव, और इसी बात का डर लोगों को यहाँ पर है। यही बात लगातार सोशल मीडिया पर भी इसी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, जहां पर अब पूरा विपक्ष भी कहीं ना कहीं इसको लेकर आने वाले समय में लामबंद हो सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव की ओर से भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने भी ये बात कह दी है कि अरावली को बचाना विकल्प नहीं बल्कि संकल्प होना चाहिए और जनता की भागीदारी जिस तरीके से इसमें देखने को मिल रही है, तो आज जवाबदेही होगी, ये बात बताई जाएगी किस तरीके से यहाँ पर जो है अवैध कटान नहीं होगा। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि हमने देखा है जब जब राज्य सरकारों के हाथ में कोई ताकत दे दी जाती है तो कहीं ना कहीं उसका मिसयूज होता भी नजर आता है। ऐसे में इसका किस तरीके से समाधान निकाला जाएगा? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अब इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या पुनर्विचार करेगा, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से अलग अलग जो योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है उनमें भी निश्चित तौर पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का कोई फरमान आता है तो उसी का इम्प्लीमेंट राज्य सरकारों को भी करना पड़ता है, लेकिन समय समय पर वहां के जो तमाम पर्यावरण से जुड़े हुए लोग ये बताते हैं कि अवैध रूप से जो तमाम कंस्ट्रक्शंस का वर्क करने वाले लोग हैं उन्होंने इसमें बड़ा भ्रष्टाचार किया है, क्योंकि पहाड़ियों को जिस मापदंड से मापा जाता है उसमें भी भ्रष्टाचार व्याप्त है और बड़ी बड़ी पहाड़ियों को यह बताकर काटा जा रहा है कि वो 100 मीटर से छोटी हैं, लेकिन इसकी जो पूरी व्यवस्था है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यही है कि छोटी पहाड़ियां हैं अरावली की, और अगर ऐसा इम्प्लीमेंट, ऐसा फरमान जारी होता है तो फिर आने वाले समय में अरावली का अस्तित्व निश्चित तौर पर खत्म होगा और यही चिंता जो है वो विपक्ष जाहिर कर रहा है। बहरहाल अखिलेश यादव ने भी इस पर ट्वीट करके कहा है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा हिस्सा जो अरावली पर स्थित है, यानी कि वहां पर भी जो वहां का पूरा अगर हम बात करें जो वहां की पर्यावरणिक स्थिति है वो इस पर निर्भर करती है। लेकिन आप ये समझिए, राजधानी दिल्ली के बेहद नजदीक अरावली की ये तमाम पहाड़ियां हैं जो यहाँ की जलवायु को संतुलित रखती हैं, यहाँ के पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन समय समय पर वहां खनन के काम हुए हैं, वहां कंस्ट्रक्शन के वर्क हुए हैं और पहाड़ियों को एक लंबे समय से खत्म किया गया है और उसका ही एक खामियाजा है कि आज राजधानी दिल्ली और आसपास के एनसीआर के इलाके भुगत रहे हैं। क्योंकि अगर हमारी जो पर्यावरण की स्थिति, हमारे पेड़ पौधे, हमारे जो तमाम पर्यावरण से जुड़ी हुई चीजों को संरक्षित नहीं रखा जाएगा तो निश्चित तौर पर यह चुनौती होगी। और आज जो स्थिति राजधानी दिल्ली में है, जो प्रदूषण की समस्या राजधानी दिल्ली के लोग जिसका सामना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ा कारण ये भी है कि आसपास के इलाकों में जो काम होने चाहिए थे, जो पर्यावरण विभाग को काम करने चाहिए थे, वो लंबे समय से सरकारों ने नहीं किया। और राजधानी दिल्ली का दुर्भाग्य यह है कि हमेशा एक लंबे समय से हमने देखा है कि भाजपा 27 साल के बाद दिल्ली में है, उससे पहले जो सरकारें आई वो केंद्र पर ठेकरा फोड़ती थी और राज्य सरकारें केंद्र के दबाव में, केंद्र से सहयोग न मिलने की वजह से दिल्ली को बेहतर बनाने में, पर्यावरण के क्षेत्र में काम ही नहीं हो सका है। बहरहाल अब जब प्रदूषण एक मुद्दा है, इस वक्त जब तमाम पर्यावरण से जुड़े हुए लोग जो चाहते हैं कि
अरावली की पहाड़ियां संरक्षित रहें, उनके लिए यह भी चिंता का विषय है कि अगर आने वाले समय में सरकार के इस फरमान का इंप्लीमेंट होता है तो स्वाभाविक सी बात है, अगर वो पहाड़ियां नहीं मानी जाएंगी तो उस पर अवैध तरीके से ये खनन की प्रक्रिया, कंस्ट्रक्शन के वर्क शुरू हो जाएंगे, सरकारी कामकाज शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे जो अरावली का अस्तित्व है वो खत्म होता हुआ दिखाई देगा। और यही सवाल जो है वो विपक्ष पूछ रहा है। बहरहाल आज जो 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें तस्वीर साफ होगी कि भूपेंद्र यादव क्या कह रहे हैं, पर्यावरण को कैसे संरक्षित करेंगे, अरावली को लेकर केंद्र की क्या नीति रहेगी। केशव, और उसी पर सभी की नजरें यहाँ पर टिकी हुई है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो सफाई किस तरीके से यहाँ पर दी जाएगी, कैसे विवरण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की। खबरों में आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें।